हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और हम देख रहे हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में हम लोग को प्रूव करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्सरसाइज 2K को सॉल्व करने से पहले हमें ये फॉर्मूला जो है याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रूफ पर चलते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके LHS को लेकर चलते हैं। हम लोग लेकर चलते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ से चाहें तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या होगा, सबको बाईं तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू, यहाँ से इक्वेशन 1 मान सकते हैं। यहाँ से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। फिर से एक बार देख लेंगे। हम लोग लेकर चलते हैं इसके LHS को, और इस फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यू होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से हम लोगों ने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू निकाल लिया तो क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब इस वैल्यू को यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की जगह पर पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि x प्लस वाई जो है किसके इक्वल है? u के इक्वल है। मान लीजिए ये जो है u के इक्वल है x प्लस वाई, तो यहाँ पे u रख देते हैं तो u क्यू माइनस 3xy u प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये हो गया। अब क्या करते हैं? यू क्यू और जेड क्यू को साथ में रख लेते हैं, यू क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xy u और माइनस 3xyz को साथ में रख लेते हैं। यू क्यू प्लस जेड क्यू को क्या लिख सकते हैं? यू क्यू प्लस जेड क्यू को लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, यू क्यू प्लस जेड क्यू क्या हो जाएगा? u प्लस जेड का होल क्यू माइनस 3uz इंटू यू प्लस जेड, ये हो गया। और यहाँ बच गया हम लोग का माइनस 3xy, अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ भी बच गया u प्लस जेड, यानी हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया? ये हो गया। अब यहाँ से तीनों में क्या करते हैं? u प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? तो यहाँ बच जाएगा u प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3uz माइनस 3xy, ये हम लोग को मिल गया। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? u प्लस जेड क्या है? u को हम लोगों ने क्या माना है? x प्लस वाई, तो u का वैल्यू हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई रख देते हैं तो मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ हम लोगों ने तोड़ दिया, यहाँ पर z का यहाँ पे हम लोगों ने तोड़ दिया, क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2uz,
माइनस 3uz माइनस 3xy, ये बच गया। फिर आगे चलते हैं, हम लोग का है x प्लस वाई प्लस जेड। u जो है किसका स्क्वायर है, तो u है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। प्लस u को लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर 2uz में से माइनस 3uz माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को uz माइनस 3xy। फिर आगे चलते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, माइनस u को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू जेड माइनस 3xy। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक जेड, और ये हो गया माइनस वाई जेड माइनस 3xy, ये बच गया। फिर आगे चलेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड को भी साथ में रख लेते हैं, माइनस 2xy और माइनस 3xy हो जाएगा माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यानी हम लोग को क्या मिल गया, मिल गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। इसी फॉर्मूले का जो यूज है हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है 2K RS अग्रवाल का, उसमें हम लोग इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था। तो हम लोग को प्रूफ करना था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यू होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू निकाले तो बन गया एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करते हुए जब आगे चलेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब हमको क्या मिल चुका है, तो अब हमें मिल चुका है, इसको नोट कर लेते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये मिल गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो, क्या हो, यानी ये वाला टर्म जो है अगर 0 के बराबर हो, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के बराबर हो। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो टर्म है ये अगर 0 के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमको मिल गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 0, और उस कंडीशन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना हो जाएगा, 3xyz। यानी ये किस कंडीशन में होगा, ये इस कंडीशन में होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग को 2 पॉइंट मिल गए, इनको हम लोग समरी के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को कौन से 2 पॉइंट मिले, तो पहला पॉइंट मिल गया, कह सकते हैं इसको समरी। पहला पॉइंट क्या मिल गया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। और सेकेंड पॉइंट होता है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है, यानी ये वाला पॉइंट अगर 0 के बराबर है, तब लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्मूला का यूज हम लोग एक्सरसाइज 2K को सॉल्व करने के लिए करेंगे, यानी पोलिनोमियल का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2K में एक्सरसाइज 2K का जो पहला क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज करना है। यहाँ पे फैक्टराइज करना है, तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का 125AQ प्लस BQ प्लस 64CQ माइनस 60ABC। यानी क्या है हम लोग का क्वेश्चन, 125AQ प्लस BQ प्लस 64CQ माइनस 60ABC, यानी इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन से पहले हम लोग उस फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं कि पहला फॉर्मूला क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, ये हम लोग का क्या है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे इसको हम लोग को तोड़ना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a का क्यूब। a मिल गया फिर b क्यूब भी मिल गया, और 64 किसका क्यूब है, तो 4 का, तो यहाँ लिख सकते हैं 4c का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3abc के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5a वाई बी और जेड 4c, यानी 5 3 जा 15 15 4 जा 60 abc। इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5a प्लस बी प्लस 4c और एक्स स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4 4 जा 16c स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना है 5a इंटू बी, तो 5ab माइनस वाई बी और 4c, तो 4bc और जेड एक्स, तो 4c इंटू 5a, तो 4 5 जा 20ac, तो 20ca। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब अधिकांश क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 8a क्यूब प्लस
125 BQ माइनस 64 CQ प्लस 120 ABC, यानी इसको हम लोग को क्या करना है, फिर वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज हुआ कि XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ। ये क्या होता है? तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है। तो फिर इस क्वेश्चन में चलते हैं। 8 किसका क्यूब है? तो 2 का। तो लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस 125 को लिख सकते हैं 5b का होल क्यूब। ठीक है। फिर यहाँ माइनस 64 है, तो माइनस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 4c का होल क्यूब। सबको प्लस में कन्वर्ट करना है, इसलिए माइनस 4c को हम लोगों ने अंदर ले लिया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 3abc। तो 3 यहाँ क्या है? 120 ABC है, तो प्लस लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग माइनस लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? माइनस है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस। तो माइनस हो गया 3, A हो गया 2a, B हो गया 5b और C हो गया माइनस 4c। माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 30 4 जा 120 ABC, और यहाँ भी वही है। ठीक है, यानी 120 ABC को लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 2a इंटू 5b इंटू माइनस 4c। अब ये बिल्कुल इस पैटर्न पे सटीक बैठ गया है, यानी इस पैटर्न पे ये आ चुका है। तो अब इसका क्या होता है फैक्टराइजेशन? तो ये होता है। तो उसी फैक्टराइज फॉर्मूले के आधार पे इसको तोड़ते हैं, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस माइनस 4c। ये हो गया a प्लस b प्लस c। फिर आएंगे a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना है? a का स्क्वायर है 2a, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर 2a, यानी 2a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस माइनस 4c का स्क्वायर माइनस ab, तो ab कितना है? 2a इंटू 5b माइनस bc, तो माइनस कितना है? 5b इंटू माइनस 4c और माइनस cz, तो माइनस 4c इंटू 2a हो गया। इस फॉर्मूले पे तोड़ दिए। यहाँ आ गया 2a प्लस 5b माइनस 4c और यहाँ हो गया 4a स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो 4 4 जा 16c स्क्वायर, और फिर यहाँ चलते हैं 5 2 जा 10ab, फिर माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20bc और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8ca। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक 9 देख लेते हैं। 9 है हम लोग का 2√2AQ प्लस 16√2BQ प्लस CQ माइनस 12ABC। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। फॉर्मूला हम लोग को पता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ क्या होता है? तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग को इस क्वेश्चन को क्या करना है? बैठाना है। तो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको 2√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 को √2 इंटू √2 और एक √2 पहले से है, तो ये एक ही हो गया। ठीक है,
और 16√2 को हम लोग सकते हैं 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 BQ लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 16√2 प्लस CQ माइनस 12ABC, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं √2A का होल क्यूब प्लस यहाँ 2√2B का होल क्यूब प्लस CQ माइनस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू √2A इंटू 2√2B इंटू C, ये हो गया ABC। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये इस फॉर्मूले पे आ चुका है। अब इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा √2A प्लस 2√2B प्लस C इंटू इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 जा 8B स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB, तो माइनस AB क्या हो जाएगा XY, तो √2 इंटू 2√2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 AB माइनस BC हो जाएगा 2√2 BC, 2√2 BC माइनस CA हो जाएगा √2 CA। ये हो गया हम लोग का, ये आपका 2 है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर बन गया, क्वेश्चन नंबर 9। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं एक जैसे हैं। अब आते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पे, उसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने समरी में 2 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला पढ़ा था x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz क्या होता है, तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और सेकेंड था, अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को 0 के इक्वल कर दिया जाए, ठीक है, तब x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। यानी ये 2 टर्म हम लोगों ने जाना था, 2 फॉर्मूला। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकेंड नंबर फॉर्मूले पे आधारित है, बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। यानी ये जो हम लोग का क्वेश्चन, इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम लोग इसको x मान सकते हैं, इस पूरे टर्म को y मान सकते हैं और इस पूरे टर्म को z मान सकते हैं। तो देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ये सारे क्या हो गए, कट गए। यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हमको मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। लेकिन फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ कितना होगा 3xyz होगा। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, तीनों का टर्म 0 के बराबर हो गया। यानी फॉर्मूला के अनुसार x³ प्लस y³ प्लस z³ कितना हो जाएगा 3xyz। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब को लिख सकते हैं 3 इंटू ए, यानी a माइनस बी इंटू बी माइनस बी सी इंटू सी माइनस ए। यानी ये हो गया हम लोग का फैक्टराइजेशन। क्यों, क्योंकि इन तीनों टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लोग का आंसर हो गया 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे दूं इस टाइप का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 है ए क्यू बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी क्यू सी माइनस ए का होल क्यूब
प्लस सी क्यू ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी माइनस सी पूरे का होल क्यूब, बी इंटू सी माइनस ए होल क्यूब प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, यानी इसको हम लोगों ने लिख लिया। इस पूरे टर्म को हम लोग x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, z मान सकते हैं। यानी फर्स्ट टर्म एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के फॉर्म में आ चुका है। चेक कर लेते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है या नहीं, है या नहीं, चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो क्या पाते हैं, चेक करते हैं तो लिखते हैं x का वैल्यू a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी। अब देखिए ए बी कैंसिल, ए सी ए कैंसिल, बी सी बी कैंसिल, यानी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी इन तीनों टर्म का जो सम है, फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड, इन तीनों टर्म का जो सम है वो क्या मिल गया, 0। और हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या होता है, तो ये 3xyz होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू इंटू बी माइनस सी का होल क्यू प्लस बी क्यू इंटू सी माइनस ए का होल क्यू प्लस सी क्यू इंटू ए माइनस बी का होल क्यू लिख सकते हैं, तीनों का प्रोडक्ट। यानी 3 इंटू ए इंटू बी माइनस सी, इसको हम लोग लेके चलेंगे, इंटू बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी इंटू ए माइनस बी। यानी ये हो गया 3abc इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर को मेंशन करने से पहले फॉर्मूले को लिख देता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हो जाएगा 3xyz के। यानी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला 1 और दूसरा ये सेकेंड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट। हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसमें करीब 5 क्वेश्चन है। तो एक 50 नंबर है जिसमें x प्लस वाई माइनस जेड दिया हुआ है और एक है एक्स स्क्वायर, उसी में हम लोग का क्वेश्चन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ये है। यानी हम लोग को इस टर्म को किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस
y इंटू माइनस जेड माइनस जेड इंटू एक्स लिख सकते हैं। क्यों? ये तो बिल्कुल नहीं बदला, माइनस जेड को यहाँ प्लस लेकर ब्रैकेट में ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर होगा, माइनस एक्स वाई है ही, यहाँ माइनस दे दिया और माइनस जेड को अंदर कर लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई जेड, फिर माइनस माइनस प्लस जेड एक्स। यानी ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया माइनस प्लस को, ताकि हम लोग इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसके आरएचएस के जैसा हम लोगों ने इसको बना दिया। तो अब हम लोगों ने इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया और इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस माइनस जेड का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हो गया एक्स, वाई का वैल्यू हो गया वाई और जेड का वैल्यू हो गया माइनस जेड। इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया तो क्या मिल गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस माइनस प्लस 3x वाई जेड। यानी हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल लिया फॉर्मूले की मदद से, यानी हम लोग का हो गया आंसर ये। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है x माइनस 2y माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड एक्स माइनस 2yz। ये है हम लोग का क्वेश्चन और हम लोग का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है, फिर से फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं एक बार। हम लोग का फॉर्मूला है कि एक्स क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड के। ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, तो चलते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस 2y प्लस माइनस जेड, सबको हम लोगों ने प्लस में कन्वर्ट कर लिया, माइनस प्लस कॉमन लेकर। फिर अंदर चलते हैं, तो अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस नहीं, अब क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स इंटू माइनस 2y लिख सकते हैं इसको, माइनस वाई जेड यानी माइनस 2y इंटू माइनस जेड लिख सकते हैं इसको, फिर माइनस जेड इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। तो ये हम लोग का फॉर्मूले पे कन्वर्ट हो गया। और इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस माइनस 2y का होल क्यू प्लस माइनस जेड का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू माइनस जेड। यानी ये हो गया एक्स क्यू 2 का क्यू माइनस 8 वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x वाई जेड। यानी क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का हो गया ये। ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि इफ x प्लस वाई प्लस 4 इजकल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy
प्लस 64। यानी हम लोग को क्या करना है, x प्लस वाई प्लस 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस 64 को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं, वी हैव एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस 64 को लेकर चलते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 64 को पहले कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं। इसको कर सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, माइनस 3xy, ठीक है। तो 3xy, 3x का वैल्यू x, y का वैल्यू y, और z का वैल्यू कितना हो गया, 4। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू 4। यानी हम लोग का ये किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। और इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। इस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब ये जो है, चूँकि ये 0 के बराबर है, अगर यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x, तो ये सब के सब क्या आएंगे, 0 चले आएंगे। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है x इक्वल टू 2y प्लस 6, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 8y क्यू माइनस 36xy माइनस 2y6। इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको लेकर चलते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, वी हैव x इक्वल टू 2y प्लस 6 दिया हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम लोग ले के चलते हैं क्वेश्चन को, एक्स क्यू माइनस 8y क्यू माइनस 36xy माइनस 216। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 8y क्यू को लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब, और माइनस 216 किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको लास्ट में कर देते हैं 36xy, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं, क्या हो जाएगा, इसको चलते हैं लेकर। तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस इसको माइनस 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस माइनस 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस 6 लिख सकते हैं। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। बिल्कुल ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के फॉर्म में आ गया, जिसका वैल्यू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसका फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा देखते हैं। तो हम लोग को मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6, a प्लस बी प्लस सी मिल गया। अब आते हैं a स्क्वायर प्लस
माइनस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स ए बी, तो x इंटू माइनस 2y माइनस माइनस 2y इंटू माइनस 6 माइनस माइनस 6 इंटू एक्स, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 6 2 जा 12y माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6x। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू जो है हम लोग को 0 के बराबर है। तो यहाँ हम लोगों ने 0 पुट कर दिया और इससे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 12y प्लस 6x, तो ये कितना वैल्यू चला है, 0, यानी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू है 0। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल आंसर 0 हुआ। तो हम लोग का पोलिनोमियल चैप्टर जो है आज कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम लोग फिर से आएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी हम लोग को जो ज्योमेट्री है उसकी शुरुआत जो है इस 3rd चैप्टर से होगी। तो फिर हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।